आज हम बात करेंगे लेटर के बारे में कि जो लेटर्स हम लिखते हैं उसको लिखने का क्या तरीका होगा। एग्जाम्स के अंदर जनरली आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर लेटर्स के बारे में पूछा जाता है, या आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी को लेटर लिखना भी होगा तो हम कैसे लिखते हैं ये हमको आना चाहिए। लेटर दो तरह के होते हैं। पहला लेटर होता है फॉर्मल, और एक मिनट, पहला लेटर होता है फॉर्मल और दूसरा जो लेटर होता है वो होता है इनफॉर्मल। एग्जाम्स के अंदर जब भी आप एग्जाम देंगे, मेनली जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या जो स्कूल के भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा जो लेटर होंगे वो आपके फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में फ़र्क क्या होता है। फॉर्मल लेटर्स उनको लिखे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को लेटर लिखना है, मान लीजिए किसी टीचर को लिखना है आपको, ठीक है, या फिर आपको कोई हेड है कहीं के उनको लिखना है, आपको पीएम को लिखना है, प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, चीफ मिनिस्टर को लिखना है, ठीक है, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखना है, एमपी को लिखना है, एमएलएस को लिखना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी पोस्ट पर हो, ठीक है। हो सकता है आपको कभी अपने शहर के, अपने जिले के एसपी को लेटर लिखना पड़ सकता है, ठीक है, किसी को भी आपको लेटर लिखना पड़ सकता है। तो ये जो है ये आपके आम जिंदगी के रिश्ते नहीं होते हैं, इनसे हमें बहुत तरीके से बात करनी है, तरीके से इनसे हमको समझानी, अपनी बात को रखना होता है। या फिर आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उनको आपको लेटर लिखना पड़ता है, वहाँ सब ये सब चीज़ें फॉर्मल में आती है, जिनसे हम फॉर्मल बात करते हैं वो उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई कि आखिर फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो आपके जो नॉर्मल, जैसे घर के कोई रिश्ते हैं आपके, या एग्जाम्पल के लिए आपको जो है अपने भाई को लिखना है, अपने फादर को लिखना है, ठीक है, तो इन सभी को अगर हमें लिखना होता है तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मल के बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं। अब जो मेनली एग्जाम में आप सभी ने, जैसे कि हम आप सभी ने जाना है कि ज़्यादातर एग्जाम में फॉर्मल आ रहा है, तो पहले इसको सीखना ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमको यहाँ लिखा है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमको सबसे पहले लिखना होता है जो भेजने वाला है, यानी कि जो आप लेटर भेज रहे हो आपका क्या एड्रेस है वो आपको मेंशन करना होगा कि मेरा एड्रेस ये है। सबसे पहले लेटर में हम अपना एड्रेस बताते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको लिखनी होती है डेट। तो ये आपको तरीका याद रखना है, पहले अपना एड्रेस आएगा फिर डेट आएगी। डेट जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में जो उस दिन का जो डेट है वो आप लिख सकते हैं, और जनरली आपको वही लिखना चाहिए, वो सही रहता है। तो जिस भी दिन आप एग्जाम दें उस दिन की आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा एक मिनट, ये इमेज हट गई है, ठीक है। जब आप फॉर्मेट को सीख रहे हो तो एक ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें लेटर्स की, यानी कि आपको कम से कम 3 लेटर ज़रूर लिखने हैं, चाहे वो फॉर्मल के लिख रहे हैं आप, चाहे वो इनफॉर्मल के लिख, क्योंकि लिखने से ही आपको आएगा। जब एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा ना तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। ये तो आप खैर लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद हम डेट लिखेंगे। अच्छा एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कई बार हमको वो एड्रेस देगा, कई बार नहीं देगा। मान लो उसने एड्रेस नहीं दिया तो हम खुद से अपना एड्रेस बना लेते हैं। बहुत आसान एड्रेस बनाना, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हमको हाउस नंबर लिखना होता है, तो मतलब आपने हाउस नंबर कुछ भी लिख दिया, आप लिख दीजिए 29 लिख दीजिए आप, ठीक है, आप 29 लिख दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने 321 लिख दिया। थोड़ा अगर आप थोड़ा बड़ा एड्रेस अपना लिखेंगे तो उससे टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है। तो एड्रेस जरूर से आपको अच्छे से बना देना है। तो मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ एड्रेस बनाने की, तो हमने लिखा 321, ये हमारा हाउस नंबर हो गया। उसके बाद हमें अपनी कॉलोनी बतानी है, तो हमने लिख दिया जेपी कॉलोनी, कुछ भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिख दिया कि हमारा जो कॉलोनी है उसके आसपास वो कहाँ पर है, तो हमने किसी रोड का नाम लिख सकते हैं, मार्ग का नाम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नेहरू मार्ग, तो हमने लिख दिया नेहरू मार्ग, ठीक है, नेहरू मार्ग लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नेहरू मार्ग लिखने के बाद उसके बाद हमें कहाँ पे है, ये बीच में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, नेहरू मार्ग। उसके बाद हमने अपने शहर का नाम लिखना है, तो हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है, ये हमने लिख दिया न्यू दिल्ली। तो इस तरह से हम अपना एड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस तैयार हो जाता है। जब अपना एड्रेस लिख लेंगे उसके बाद हम लिखते हैं डेट। तो ये डेट उस दिन की जिस दिन आपने एग्जाम देना है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो।
रिसीवर्स का जो एड्रेस, जिसको आप एड्रेस जिसको भेज रहे हो, जनरली उसका एग्जाम में लिखा होगा, एग्जाम में मेंशन होता है, दिया होता है। लेकिन मान लो नहीं दिया तो हम फिर भी उसका एड्रेस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस बना सकते हैं। ध्यान रखना है बस, हाउस नंबर हो सकता है, आप बिल्डिंग नंबर लिख सकते हैं, या बिल्डिंग नंबर भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा कम से कम, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, हमने 4 चीज़ें ली हैं, कम से कम कोशिश करें 4 से 5 चीज़ें लेकर आप एड्रेस को क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा है ग्रीटिंग। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डियर लिखा हुआ है। फॉर्मल में डियर लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली इंडिया के अंदर, क्योंकि ये जो लेटर फॉर्मेट है ये बाहर का है, तो जनरली इंडियन में एग्जाम्स में सिस्टम में आप कभी ध्यान रखना फॉर्म में डियर ना लिखकर, ज़्यादा अच्छा होता है कि वहाँ पे आप जो है सर लिख दें या रेस्पेक्टेड लिख दें, ठीक है, रेस्पेक्टेड। तो ये ज़्यादातर लिखा जाता है, तो आप ये ध्यान रखना, सर या मैम या फिर आप रेस्पेक्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनरेबल भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमें मान लो प्राइम मिनिस्टर को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एमपी, ठीक है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर, या फिर यहाँ पे सर मैम भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम डियर का वर्ड आप ना लिखना है, ज़्यादातर इसको आप ना लिखें, ये इन्होंने लिखा हुआ है, कोशिश करें ये ना लिखा जाए, ठीक है। ये ज़्यादातर इनफॉर्म में लिखा जाता है, डियर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ठीक है, इसलिए। सब्जेक्ट, उसके बाद जब हमारा सबसे पहले ऊपर के आपके मार्क्स चेक होंगे, टीचर सबसे पहले ये चेक करेगा, राइट लगाएगा और आपको इसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दे देगा। सबसे पहले वो ये चेक करेगा फॉर्मेट कैसा है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, एग्जाम के अंदर आपको बताया गया हो कि आपको लेटर किस चीज़ का लिखना है। मान लो आपकी म्यूनिसिपालिटी में आपकी ना जो है पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी कॉलोनी में पानी की दिक्कत हो रही है, या फिर आपके कॉलोनी में कोई अच्छा हॉस्पिटल आप चाहते हो, अच्छा क्लिनिक चाहते हो जो बन जाए, आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपको अपने डीएम, जो आपके डीएम मजिस्ट्रेट हैं उनको लेटर लिखना है, अपनी कॉलोनी के बारे में, अपने शहर के बारे में कुछ समझाना है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो लेटर किस बिहाफ पे लिखा है, किस चीज़ के लिए लिखा है। तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको एग्जाम में मेंशन रहता है कि आपको इसके ऊपर, इसलिए आपको जो है अपना लेटर लिखना है। वो आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आपको जब आप 3 4 लेटर लिख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सब्जेक्ट बना सकते हो। फिर आते हैं हमारी बॉडी। अब बॉडी का मतलब जो हम लिखेंगे ये तो आपको अपने हिसाब से आप कितना कितना भी लिख सकते हो। कोशिश करो कि आप कम से कम जो लेटर है वो कम से कम 7 से 8 लाइन तक या फिर इतना हो। तो आप इतना लिख दोगे तो उसमें एक अच्छा मटेरियल बन जाता है, तो उससे मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद बॉडी लिखनी है, यानी कि मैं जो है हमें ये दिक्कत हो रही है, हमारे शहर में ये दिक्कत है, हमें पानी की, जैसे कि एग्जांपल है, मान लो कि पानी नहीं आ पाता है या फिर कितने घंटे आता है, कम घंटे आता है, जिस वजह से हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को ये दिक्कत हो रही है। आप इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, या फिर आप कोई तरीका निकालिए, कोई प्लान्स बनाइए कि जो है वो वोटर की जो कैपेसिटी है वो अच्छी हो सके। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें बतानी पड़ती हैं। तो अपनी बात को कहना, मतलब वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है कि हमको कहना क्या है, वो सब ये बॉडी में हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि हमको कैसे बनाना हो, ठीक है, कैसे बनाना है। जब आप ये लिख लोगे फिर लास्ट में आप अपने बारे में अपना डेजिग्नेशन लिखते हो। तो डेजिग्नेशन, जैसे कि मान लो आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए आप लेटर लिख रहे हो। तो सोसाइटी के आप मान लो आप हेड हो सोसाइटी के, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले अपनी सोसाइटी का नाम, या फिर आप लिख सकते हो हेड, हेड लिख के कॉमा लगाकर अपनी सोसाइटी का नाम, नीचे अपना नाम, ठीक है। तो नीचे अपना नाम आता है, सिग्नेचर मतलब अपना नाम, सबसे नीचे अपना नाम, उससे ऊपर अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने रेस्पेक्टिवली योर्स, ये ना लिखकर आप अपना डेजिग्नेशन बताओ कि आपके, मान लो आप मॉनिटर हो क्लास के, तो आप क्या लिखोगे, मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, अपनी क्लास कौन सी क्लास के मॉनिटर, अपना नाम लिख दोगे नीचे। तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिख सकते हो तो आप क्या लिखोगे, योर्स ट्रूली लिख सकते हो, अगर ज़्यादातर इनफॉर्मल है। अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो आप फेथफुली लिखो, ठीक है, योर्स फेथफुली लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से जो स्कूल वगैरह में लिखते हैं वो तो आप जानते हैं, वो तो ओबीडेंटली लिखा जाता है ना, योर्स ओबीडेंटली। अब ऐसे फेथफुली लिख सकते हो, ठीक है। योर्स ट्रूली भी आप इन जनरली किस में लिखते हो, जो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उस पर रिप्लाई करने की। बाकी जो भी दूसरी जानकारी होती है उस बारे में हम आगे बात करेंगे।
टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कोई और डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉल मी फॉर ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉल मी फॉर ऐप का जो आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, विपिक्यूरो क्लासेस @ लगाकर CM4, ठीक है। CM4 जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।